हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम इंडियन पॉलिटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर अपने वीडियो को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कुछ वीडियो इसके पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनको अवश्य देख लें। तो बहुत समय ना गंवाते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंडियन पॉलिटिक्स पर है, जिसमें कि हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट एंड अपेक्स कोर्ट ऑफ अपील अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर, सबसे अपेक्स हाईएस्ट पोजीशन पर है। द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है विद द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी पावर है जिसमें कि लेजिस्लेशन के द्वारा पास किए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट एक बार सुपरवाइज कर सकता है, और अगर वो उससे कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोध में है, तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का राइट भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसमें केंद्र पे सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिनमें कि 3 सेक्शन हो जाते हैं, क्रिमिनल, रेवेन्यू और माल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मेशन की व्यवस्था की गई है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कंपोजिशन किया जाएगा, बनाया जाएगा, जिसमें 1 चीफ जस्टिस और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में और जजेस की आवश्यकता होना संविधान नहीं महसूस करता है, या अगर अन्य जजेस की आवश्यकता है तो भारतीय संविधान में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजेस की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके से मूलतः 1 जज और 7 अन्य जजों की व्यवस्था की गई है। कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 31 जज रहते हैं, जिसमें 30 अन्य जज हैं, सहायक जज, और 1 मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया है। समय समय पर अन्य जजेस की भी नियुक्ति की जा सकती है। इनिशियली 8 जजेस को नियुक्त किया गया था। आपको ध्यान रखना है, क्या क्वेश्चन बनता है, वर्तमान समय में कितने न्यायाधीश हैं, तो हम 31 को सही करेंगे। मूलतः कितने थे, तो हम 8 को सही करेंगे। मूलतः में 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश माने जाएंगे। 31 आंसर होने पर 1 मुख्य और 30 अन्य। एड हॉक जजेस तदर्थ जज कहलाते हैं, जो स्पेशल पर्पस के लिए कुछ स्पेशल समय तक सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाएंगे। पार्लियामेंट इनको रेगुलेट करने का पावर नहीं रखती है, प्रेसिडेंट रखेगा। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट का हेड ऑफिस कहाँ होगा, या सुप्रीम कोर्ट कहाँ से काम करेगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की सीट के लिए दिल्ली को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू अपॉइंट अदर प्लेसेस एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आवश्यकता महसूस करता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की परमिशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट की सीट को अन्य स्थानों पर परिवर्तित कर सकता है। टू मेक द सीट सुप्रीम कोर्ट इन अनदर प्लेसेस इज अ ऑप्शनल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर कोर्ट को लगता है तो करेगा, कोई उसे बाध्य नहीं कर सकता। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की नियुक्ति कैसे होगी, कब होगी, कितने समय तक होगी, इस विषय पर देखें तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, जजेस की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। जिनको प्रेसिडेंट चाहता है या मानता है कि इनसे कंसल्ट करना जरूरी है, उनसे करेगा। अदर जजेस की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन मैंडेटरी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त करने में।
क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, जजेस की अहर्ताएं क्या होंगी, क्या उनके योग्यताओं के आधार होंगे। सो द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड होल्ड द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। नंबर 1, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के बाहर का कोई भी व्यक्ति जजेस ऑफ इंडिया नहीं नियुक्त हो सकता। ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट्स, एक कोर्ट में या कई कोर्टों में 5 साल तक जज रहा हो, या वो एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट्स में 10 ईयर्स तक, या वो प्रेसिडेंट की निगाह में एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट हो, उसे जज नियुक्त किया जा सकता है। ओथ और अफर्मेशन, क्या शपथ लेगा, कौन शपथ दिलाएगा और किस बात की शपथ लेगा। सो पर्सन to be appointed as a judge of Supreme Court before entering upon his office has to make and subscribe an oath or affirmation before President. So President will administer the oath of Supreme Court judges and High Court judges. The other person appointed by him for this purpose. मीन्स प्रेसिडेंट इस पर्पज के लिए दूसरे को भी अपॉइंट कर सकता है। जजेस टेक ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। टेन्योर ऑफ जजेस, जजेस का क्या समय अवधि होगी, कितने समय तक वो ऑफिस में नियुक्त होंगे, या क्या टर्म ऑफ ऑफिस होगा उनका। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है कि जजेस की नियुक्ति इतने समय तक होगी। कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली इस बात को कहता है कि जज 65 ईयर की एज तक अपने पद पर बने रहेंगे। ही विल होल्ड द ऑफिस अप टू एज ऑफ 65 ईयर। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू बी द एज विल बी determined by such authority in the manner provided by the parliament। जैसा कि पार्लियामेंट वो करे। अर्लियर प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र देकर जज अपनी ऑफिस से हट सकते हैं या इम्पीचमेंट के द्वारा हटाए जा सकते हैं। सो रिमूवल ऑफ द जजेस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट को हिंदी में हम महाभियोग कहते हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का रिटन ऑर्डर होगा, बट प्रेसिडेंट के रिटन ऑर्डर से पहले पार्लियामेंट में एक प्रोसीजर लाना होगा, जो प्रोसीजर निश्चित तौर पर सपोर्टेड होगा, 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा पास होना चाहिए, उसमें वोटिंग होनी चाहिए, एंड बोथ हाउसेस विल पास इट बाय 2/3 मेजॉरिटी। देन प्रेसिडेंट विल इशू एन ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ जज फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द प्रूव्ड मिसकंडक्ट एंड इनकैपेसिटी। दीज टू बेसिस मस्ट बी देयर। इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट नेक्स्ट सेक्शन। भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय कैसे फ्री होकर के काम करेगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज अ एसेंशियल पार्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज द हायर कोर्ट ऑफ अपील, गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयरफॉर इट इज इंडिपेंडेंस बिकेम वेरी इसेंशियल। इसकी स्वतंत्रता बहुत आवश्यक हो जाती है। इसके जजेस अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर सकें सही से और ड्यूटी सही से फॉलो कर सकें, इसके लिए गवर्नमेंट ने फॉलोइंग कंडीशंस एडमिट की हैं, जिनके तहत मोड ऑफ अपॉइंटमेंट परमानेंट पहले से फिक्स अपॉइंटमेंट है, उसमें चेंज नहीं होगा। सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, अर्लियर कंप्लीशन बिफोर कंप्लीशन ऑफ द tenure or service judges cannot be removed। fixed service conditions, उनके काम करने का ढंग, उनकी तौर तरीके, उनके प्रोसीजर्स, इन सब पर सुप्रीम कोर्ट का सोल राइट होता है, सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है। इनके सारे खर्चे, इनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होती है, मीन्स उस पर कट नहीं आएगा। Conduct of the judges cannot be discussed outside of court। Ban after retirement। These are some process by which Supreme Court की independence को maintain किया गया है। Power to punish the person who just criticize the decision of Supreme Court। It will be known as a contempt of court। Jurisdiction and power of Supreme Court are decided by the court itself। सुप्रीम कोर्ट अपने पावर और फंक्शन, अपने प्रोसीजर, अपनी वर्किंग, अपने सीट, अपने ब्रांचेस को लेकर के खुद से डिसीजन लेने के लिए और नियम बनाने के लिए फ्री है। इस तरीके से कंप्लीट इंडिपेंडेंस को फॉलो किया गया है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन। नाउ कम टू द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो ओरिजिनल जुरिडिक्शन मीन्स राइट टू हियर द केस एट फर्स्ट इंस्टेंस
As a federal court, Supreme Court decide the dispute between the different units of Indian Federation, means Indian society. इसको हम ये मान सकते हैं कि सेंटर एंड वन मोर स्टेट, सेंटर, एनी स्टेट और स्टेट्स आर वन साइड, one or more state on one side and one or more state on other side. इस तरीके से केंद्र राज्य, राज्य केंद्र, राज्य राज्य के बीच के जो डिसीजन होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट बेसिक सुनेगा, इनिशियली लेवल पर सुप्रीम कोर्ट सुनेगा. अपीलेट जुरिडिक्शन, इसको अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं. इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पास किए गए किसी भी डिसीजन के निर्णय को अपने पास अपील के तौर पर सुन सकता है. सुप्रीम कोर्ट इज अ प्राइमरली अ कोर्ट ऑफ अपील एंड हियर्स द अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट. मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में व्यक्ति पहले जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा. इट एंजॉय अ वॉइड अपीलेट जुरिडिक्शन दैट कैन बी क्लासिफाइड अंडर 4 हेड्स. अपील्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, संविधानिक मामलों में, अपील इन द सिविल मैटर, अपील इन द क्रिमिनल मैटर एंड अपील इन द रिट मैटर, स्पेशल फंडामेंटल मैटर. देन एडवाइजरी जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 143, इसको हम सलाह क्षेत्राधिकार कहते हैं, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट होता है कि अगर प्रेसिडेंट उससे किसी भी लीगल मैटर पर ओपिनियन मांगता है या कोई कैटेगरी दिखाता है जिससे कि वो बात कर सकता है, इन एनी केस एनी फैक्ट ऑफ द पब्लिक इम्पोर्टेंस इन विच इट इज़ लाइकली टू राइज और एनी डिस्प्यूट arising any pre-constitutional treaty, agreement or covenant, engagement or synod or other similar instrument. Means if any problem is related with any legal provision or any act, any ruling, then president can ask for the advice and Supreme Court may give, may not give. Court of record, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को एक सिस्टम में रेगुलेट किया जाता है, नोट किया जाता है, और इन फ्यूचर लोअर कोर्ट्स में वो ऑर्डर एज अ रिकॉर्ड फॉलो होते हैं, एज अ टेस्टिमोनी फॉलो होते हैं. इन रिकॉर्ड्स को ऑलरेडी एडमिटेड फैक्ट के तौर पर माना जाता है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस, अपने नियम खुद बनाता है, या ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के दिए गए डिसीजन अपने आप में एक लॉ होते हैं और लोअर कोर्ट पर बाइंडिंग इफेक्ट रखते हैं. इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है लोअर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स. आई वुड लाइक यू ऑल टू जस्ट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो. इफ यू लाइक द कंटेंट, mention it in comment box. If any suggestion is there, kindly mention it. We will try to provide our best solution or our best attempt for your satisfaction.